प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के हेडक्वार्टर में जाते हैं और वहां पर जाकर वो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी को कहते हैं कि ये जिसके साथ रहते हैं उसका बंटा धार कर देते हैं। तेजस्वी यादव से जब इसके बारे में सवाल पूछा जाता है तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये बिहार है, यहां पर दिल्ली वाला खेल नहीं होगा। लेकिन तब मैंने सोचा कि एक बार दिल्ली में टोटल वोटिंग परसेंटेज का किस्सा सुनाया जाए और बताया जाए कि तेजस्वी यादव की थोड़ी सी भी लापरवाही कैसे उनके ऊपर बेहद भारी पड़ सकती है। चिराग पासवान का क्या रोल है और अगर एकमात्र आदमी चिराग पासवान इधर से उधर हो जाए, अगर वो तेजस्वी यादव के साथ चला जाए तो कैसे उसका जो वोट प्राप्त करेगा मात्र उतने से ही बीजेपी और जेडीयू का बंटाधार हो सकता है और चिराग पासवान कैसे कांग्रेस पार्टी ने जैसे दिल्ली में किया है उस प्रकार के गेम चेंजर बिहार में बन सकते हैं। हमने सोचा कि जरा इसके बारे में बातचीत किया जाए, बताया जाए 2% वोट शेयर परसेंटेज का किस्सा जिसने दिल्ली में सारा का सारा इतिहास, वर्तमान और राजनीति को बदल कर रख दिया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। मात्र 2% वोट, यह कितनी गंभीर बात हो सकती है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में चुनाव हार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार बनी है, उन दोनों के बीच मात्र 2% वोट का फर्क है। मतलब बीजेपी को 2% वोट ज्यादा मिला है और आम आदमी पार्टी को 2% वोट कम मिला है। लेकिन जब आप सीटों की संख्या पर आएंगे तो मात्र 2% वोट बीजेपी को ज्यादा मिला और 26 सीटें उसकी बढ़ गई आम आदमी पार्टी की तुलना में। आम आदमी पार्टी से 26 सीट ज्यादा वो जीत गई। अब एकदम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी को लेकर तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल, जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, इन लोगों को कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी परिजीवी है, जिसके साथ रहती है उनका बंटाधार करती है, और तेजस्वी यादव कहते हैं कि यह बिहार है, यहां पर खेल नहीं हो सकता। तो हमने सोचा कि जरा समझाया जाए कि खेल कैसे हो सकता है। मात्र 2%, 3% वोट जिसको लोग असल तौर पर मानते ही नहीं कि इससे जीत और हार होगा, वो 2 से 3% वोट ही जीत और हार तय करता है। चिराग पासवान साल 2020 में अकेले चुनाव लड़े थे। जेडीयू का उन्होंने विरोध किया था। जेडीयू का सीट घटा तो राष्ट्रीय जनता दल का सीट बढ़ गया। कई दफा आप अलग अलग रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो उसमें सीधे तौर पर कहा जाता है कि तेजस्वी यादव की वो कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं थी, क्योंकि चिराग पासवान का जेडीयू से उस वक्त पर प्रतिरोध था, वो लड़ रहे थे, इसके कारण तेजस्वी यादव को फायदा हुआ। हम उसी बात को फिर दोहरा रहे हैं कि अगर वाकई में सच बात यही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कोई नया अपना वोट बैंक क्रिएट बिहार में नहीं किया है, वोट बैंक जो उनका था उसमें से ही कुछ घटा है। ऐसा नहीं है कि वो वोट बैंक बढ़ा है, ये एकदम जाहिर सी बात है, एकदम तय बात है। तो अगर तेजस्वी यादव को वाकई में चुनाव जीतना है तो सबसे पहले कोशिश उनकी यही होनी चाहिए कि चिराग पासवान को इधर से उधर किया जा सके। और चिराग पासवान पर ही हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर बड़े बड़े विशेषज्ञ जो हैं वो कह रहे हैं कि वह अभी स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है का मतलब कि अगर उनको सम्मान नहीं मिला, जितनी सीट वो चाहते हैं, सम्मानजनक सीटें नहीं मिली, तो चिराग पासवान कुछ खेल कर देंगे। इस बात का डर सबको है। और अगर चिराग पासवान खेल करेंगे तो इसका फायदा आरजेडी को होगा, और अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ चले गए तो सारा का सारा खेल पलट सकता है। क्योंकि हमने आपको वही 2% वोट वाली कहानी बताई। दिल्ली में 2% वोट भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से ज्यादा पाती है और आम आदमी पार्टी से 26 सीट ज्यादा जीत जाती है मात्र 2% वोट इधर से उधर होने पर। वैसे ही आप बिहार में आइए, चिराग पासवान के साथ 5 से 6% कोर वोटर तो है। अगर वो चिराग पासवान के प्रभाव के कारण उसमें से आधा भी
2.5 से 3% इधर से उधर स्विंग करता है और चिराग पासवान एनडीए को नुकसान पहुंचाने की नीयत से मैदान में उतर जाते हैं 2020 की तरह जेडीयू को या एनडीए में बीजेपी जेडीयू दोनों को, तो निश्चित तौर पर उनका बंटाधार हो सकता है और तब राष्ट्रीय जनता दल को फायदा हो सकता है। और चिराग इकलौते ऐसे चेहरे हैं एनडीए में जिनको अगर तेजस्वी यादव अपने पक्ष में कर लेते हैं और उनका वोट प्रतिशत अगर 2.5 से 3% भी चिराग पासवान का वोट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ आकर जुड़ता है, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव खेल कर जाएं और तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को हरा दे। यह सब कुछ सुन करके और सब कुछ आप कल्पना करेंगे तो बेहद दूर की चीज दिखाई पड़ेगी, लेकिन 2% वोट से पूरे के पूरे राज्य में सरकार कैसे बन जाती है, गिर जाती है। अभी दिल्ली में हमने आपको उसका उदाहरण बताया। आप 2020 पर भी गौर करेंगे तो अगर कुछ हजार वोट अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने जो वोट काटा था एनडीए का, इसके बावजूद अगर तेजस्वी यादव और कुछ हजार वोट काट पाते तो सीटों की संख्या में और ज्यादा अंतर हो जाता। कांग्रेस पार्टी अगर काट पाती तो सीटों की स्थिति और अधिक बदल जाती और हो ना हो कि एनडीए को फिर दिक्कत का सामना करना पड़ जाता। लेकिन कुछ हजार वोट के अंतर से कई दर्जन सीट जो था वो राष्ट्रीय जनता दल ने गंवा दिया। मतलब कि कुछ प्रतिशत का एकदम माइनर सा अंतर जो था उसने राष्ट्रीय जनता दल मतलब कि महागठबंधन को चुनाव हरा दिया। फिलहाल एनडीए में कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक तो है बाहर बाहर से, लेकिन अंदर अंदर हर कोई चाहता है कि हमको ज्यादा सीट मिले। चिराग पासवान की सोच सबके सामने है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को अपना टारगेट बनाकर चल रहे हैं। अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको दिखेगी कि हमको सीट ही उतना नहीं मिल रहा है कि हम वहां तक कभी पहुंच पाएंगे, तो चिराग पासवान हो ना हो फिर से जो अपना उनका अंदाज रहा है उस अंदाज में आ जाए। एक और बात कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। जो नीतीश कुमार की सीट रही है जहां से वो चुनाव लड़ते थे विधानसभा का, उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जेडीयू से। इसकी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि होली के बाद इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। अगर निशांत आते हैं और तब चिराग को लगेगा कि अब फिर मेरी राजनीति यहां पर कुछ नहीं है, तो चिराग पासवान हो ना हो फिर मजबूरी बस ही कुछ करने को तैयार हो। बाकी राजनीति की अच्छी बात यही है कि वहां पर आशा कभी खत्म नहीं होती, कब क्या होगा इसका किसी को पता नहीं रहता। लेकिन कुछ प्रतिशत वोट जो कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में खेल किया आम आदमी पार्टी के साथ, वो खेल करने की ताकत बिहार में चिराग पासवान के पास है। और इसीलिए हमने सोचा कि एक बार जरा ये कहानी आप तक पहुंचाई जाए, बताई जाए। और नरेंद्र मोदी को जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये बिहार है, यहां पर खेल नहीं हो सकता, कैसे वो खेल नाक के नीचे से हो सकता है। और कुछ कुछ प्रतिशत वोट जिसको लोग अहमियत नहीं देते, वो पूरी की पूरी सरकार बदल सकती है, बना सकती है, गिरा सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।